क्लास 12 मैथमेटिक्स अवकल समीकरण प्रश्नावली 9.4 का क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले हम इस प्रश्नावली 9.4 में एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के सभी प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसे दिया है, इन शर्तों को देखते हुए y = 1 x = 0 है तो इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट c दिखता था, यहाँ c का एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा, तो मेथड वही होगा सेम इसको लगाने का। तो जैसे सेपरेबल फंक्शन है, सेपरेट करते हैं दोनों पदों को। dy = 2x² + x अपान x³ + x² + x + 1 dx ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों इसका फैक्टर सबसे पहले करते हैं। इसका फैक्टर मौखिक ही लिख सकते हो, x + 1 x² + 1। इसमें x² कॉमन लेकर लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में भी वो वीडियो थोड़ा देख लेंगे। इंटीग्रल dy इंटीग्रल 2x² + x अपान x + 1 x² + 1 dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। कारण ये होगा कि इसको बिना आंशिक भिन्न में तोड़े इसका इंटीग्रल नहीं हो पाएगा, तो इसको आंशिक भिन्न में सबसे पहले तोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। माना 2x² + x अपान x + 1 x² + 1। इसको कैसे मानते हैं? सिंगल घात में a/x + 1, ये डबल घात, ये द्विघात है तो इसको आप लिखते हैं bx + c अपान x² + 1। इसमें एलसीएम ले रहे हैं, 2x² + x इक्वल, इसका पूरा इधर आएगा a(x² + 1 + bx + c), इसका पूरा इधर होगा x + 1। ये दोनों का एलसीएम कैंसिल हो गया। बच्चों सबसे पहले यहाँ a b c का मान निकालते हैं। तो a b c का मान निकालने के लिए हम कुछ x के मानों को चुनते हैं, इसको देखकर। जैसे x = -1 यहाँ रख सकते हैं। x = -1 रखने पर तो क्या आएगा? इधर -1 रख के देखिए, -1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2 -1 तो 1 इधर होगा। यहाँ -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 तो 2a, और यहाँ -1 रखते हैं, -1 + 1 0, ये पूरा 0। तो जिसमें a का मान 1/2। ऐसे कुछ और मान इसमें रखते हैं, यहाँ देख सकते हैं x = 0 रख सकते हैं। 0 रखते हैं तो लेफ्ट साइड में 0 + 0, ये पूरा 0 होगा। और इधर a का मान ये रख भी सकते हैं, 1/2 यहाँ रखते हैं, 1/2 0 + 1 1। फिर यहाँ प्लस ये 0 हो गया, प्लस c, तो c रहेगा यहाँ 0 × 1, ये 1 होगा। तो यहाँ से c का मान -1/2। अब ऐसे स्वेच्छा से कोई भी मान रख लेते हैं। x = 1 रखने पर 1 रखते हैं तो इधर 1 1 यहाँ 3 होगा। a का मान 1/2, 1 + 1 2 प्लस b × 1 b, c का मान -1/2 और 1 + 1 2। क्या होगा? 3 = 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 2 से क्या करते हैं 2b -1, 1 से 1 कैंसिल, तो b = 3/2। अब यहां से a b और c का मान हम इसमें पुट करते हैं। देखिए 2x² + x अपान x + 1 x² + 1, 2x² + 1 अपान x + 1 x² + 1, ये बराबर a का मान 1/2 x + 1, b 3/2 x - 1/2 अपान x² + 1। ये मान आप ध्यान से देख लें क्या रखा गया।
इसको लिख सकते हैं 1/2 यक्स प्लस 1 प्लस इसमें से 1/2 कॉमन ले सकते हैं 3x माइनस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रल हम करते हैं, ये मतलब अब समीकरण 1 में आ जाइए। इक्वेशन 1 से ध्यान दीजिए, हमें इक्वेशन 1 यही है, तो dy का इंटीग्रल क्या होगा, तो y इक्वल इसके जगह पे हम ये मान रखते हैं। तो इंटीग्रल देखिए ना, इंटीग्रल क्या है 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन ये पूरा व्यंजक है, ये इसी को हम इतना व्यक्त किए, तो हाफ x प्लस 1 प्लस 1/2 3x माइनस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इस पूरे का इंटीग्रल करना है। इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, हाफ 1 अपॉन यक्स प्लस 1 dx प्लस 1/2, इसको दो पार्ट में लिखते हैं 3x अपॉन यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस, फिर यहाँ देखिए 1/2 1 अपॉन यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इतनी बातों को थोड़ा ध्यान से नोट कर लें, ये वीडियो रोकिए, आप नोट कीजिए, हम थोड़ा सा मिटाते हैं, वहां से चलना होगा, इसका इंटीग्रल ये करना, वहां लास्ट में c का मान इसको रखकर हम ज्ञात करेंगे। वीडियो रोकिए, थोड़ा सा नोट कीजिए। तो अब यहां से क्या आ रहा है, y इक्वल, ध्यान दीजिए 1/2, इसका इंटीग्रल तो हो चुका, क्या होगा log x प्लस 1। ओके, इधर थोड़ा सा और सेटिंग करते हैं, 3 को बाहर करते हैं, ये 3/4 हम करते हैं, 4 इसलिए करें, यहाँ 2x लिखना चाहते हैं, 2x अपॉन यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 2x इसलिए किए तो चूंकि इसका डिफरेंशियल सीधे दिखेगा तो log लिख सकते हैं। ये तो हाफ tan इनवर्स यक्स है माइनस 1/2 tan इनवर्स यक्स। ये कंडीशन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y इक्वल 1 x इक्वल 0 शुरू में दिया है, वो c का मान निकालने के लिए होगा, यहाँ प्लस c डैश एक कांस्टेंट लगा रहे हैं, तो y इक्वल 1/2 log x प्लस 1 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c डैश। अब शर्त ये था यदि x इक्वल 0 तो y इक्वल 1, ये मान इसमें पुट करते हैं, y इक्वल 1 इक्वल हाफ log x इक्वल 0 रखते हो तो 1 3/4 log, यह भी 1 आएगा, माइनस हाफ tan इनवर्स x में 0 प्लस c डैश। देखिए log 1 0 tan इनवर्स 0, कुल मिला के c डैश इक्वल 1। अतः लास्ट में आप लिख सकते हैं, अतः विशिष्ट हल क्या मिला, विशिष्ट हल आपका ये आंसर होगा y इक्वल हाफ log x प्लस 1 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको मिटाते हैं, हाफ tan इनवर्स x प्लस c डैश मीन्स 1। लेकिन आंसर आपका उत्तरमाला में इतना तो होगा नहीं, इसको log वाले पद को एक में थोड़ा सा मिक्स करके ऐसे लिखा गया है, जैसे हम लिखते हैं या y इक्वल, यहाँ 4 को देखते हुए 4 करते हैं, 1/4 इंटू 2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। इसको लिख सकते हैं y इक्वल 1/4, ध्यान दीजिए 1/4 इसमें कॉमन ले रहे हैं, और इसको आप लिख सकते हैं log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब
और माइनस 1/2 tan इनवर्स यक्स प्लस 1 y इक्वल 1/4 log, इसको आप देख सकते हैं log m प्लस log m है, तो log यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब और माइनस इसको लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स यक्स प्लस 1। ये सरलतम रूप होगा, आप क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ओके, नोट कीजिए। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 1 dy dx इक्वल 1, ये शर्त है सी का मान निकालने के लिए। इसको पहले सेपरेट करते हैं, ऐसे लिख सकते हो dy इक्वल 1 यक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये ऐसे हो गया। दोनों पक्षों का इंटीग्रल करते हैं, dy इक्वल 1 यक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। बच्चों इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए और इसको फिर आंशिक भिन्न वाले मेथड से इसको पहले तोड़िए। मान लेते हैं 1 यक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस 1 यक्स माइनस 1, इसका गुणनखंड इतना होगा। ये सब सिंगल घात में है, इसको तोड़ दीजिए। ए अपॉन यक्स बी अपॉन यक्स प्लस 1 सी अपॉन यक्स माइनस 1 या 1 इक्वल, इसमें एलसीएम लेते हैं, ए यक्स प्लस 1 यक्स माइनस 1, बी के साथ क्या होगा यक्स माइनस 1, सी के साथ होगा यक्स प्लस 1। यहां से हम एबीसी का मान निकाल लेते हैं तुरंत। तो अपनी सुविधा अनुसार चलो यक्स इक्वल 0 ही रखते हैं, सबसे पहले 0 रखते हैं, तो क्या होगा, इधर तो 1 है, इधर 0 रखते हैं, यहाँ 0, तो ये माइनस ए होगा, यहाँ 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, कंप्लीट 0 हो गया। दिस इंप्लाई ए इक्वल माइनस 1। इस बार यक्स इक्वल 1 रखते हैं, 1 तो क्या होगा, इधर तो 1 ही होगा, यहाँ 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 और 1 प्लस 1 2, तो 2c, दिस इंप्लाई सी इक्वल 1/2। एक मान और रखते हैं, यक्स इक्वल माइनस 1, तो क्या होगा, इधर तो 1 होगा, माइनस 1 0, यहाँ देखो ये माइनस 1 0, ये माइनस 1 और माइनस 1 करते थे, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 2b, मीन्स b इक्वल 1/2। अब हम a b c का मान कहाँ रखते हैं, इसमें, तो क्या होगा, इसलिए 1 यक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए a अपॉन यक्स, a माइनस 1 है, माइनस 1 अपॉन यक्स, b का मान 1/2 प्लस 1/2 यक्स प्लस 1, c का मान 1/2 ये भी है, तो प्लस 1/2 यक्स माइनस 1। ये मान अब इसमें रख के हम समाकलन करते हैं, तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से देखिए इधर लेफ्ट साइड में इसका इंटीग्रल क्या होगा, y इक्वल, इसके जगह पे इसका इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल माइनस 1 यक्स 1/2 यक्स प्लस 1 प्लस 1/2 यक्स माइनस 1, इस पूरे का dx। तो y इक्वल, इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस लॉग यक्स, ये होगा 1/2 लॉग यक्स प्लस 1, 1/2 लॉग यक्स माइनस 1 प्लस c, यहां लगा देते हैं, ये माइनस 1 है। इसको थोड़ा सा माइनस कर लीजिए, y इक्वल 1/2, अगर इसमें कॉमन लेना है तो -2 लॉग यक्स यहाँ लिख सकते हो, प्लस लॉग यक्स प्लस 1 यहाँ आएगा, प्लस लॉग यक्स माइनस 1 प्लस सी, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। y इक्वल 1/2, इसको क्या लिखेंगे आप, लॉग यक्स पर पावर -2 मीन्स 1/x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लस लॉग यम, प्लस लॉग या ना लॉग यम, तो इसका गुणा करोगे तो ये यक्स प्लस 1 यक्स माइनस 1 प्लस सी,
ये हो गया y इक्वल 1/2 log फिर m इंटू m, तो ये तो गुणा हो गया x स्क्वायर माइनस 1/x² भी लिख सकते हैं प्लस c। अब c का मान इस शर्त के अधीन याद करना है, इसमें y इक्वल 0 रखना है और x इक्वल 2 इसमें रख के बच्चों c का मान आप निकाल सकते हैं और c का मान इसमें पुट कर लेंगे। इतनी बात तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, cos dy dx इक्वल a और शर्त आपका y इक्वल 1 यदि x इक्वल 0। इस शर्त पर आपको इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। इसको पहले हम सेपरेट करते हैं। इसको लिख सकते हो dy dx इक्वल cos इनवर्स a या फिर dy इक्वल cos इनवर्स a इंटू dx। ये तो कांस्टेंट होगा। यहाँ लिखते हैं जैसे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो यहां से होगा इंटीग्रल dy। बच्चों ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ही लिखते हैं इंटीग्रल dx। तो ये हो गया y cos इनवर्स a, इसका इंटीग्रल x प्लस ये कांस्टेंट c लगाते हैं। अब यहां से क्या होगा, मान ज्ञात कर लो। ये y इक्वल 1 x इक्वल 0 इसमें रखिए, y इक्वल 1 और x इक्वल जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस c, तो दिस इंप्लाइज c इक्वल 1। अतः विशिष्ट हल ये मान इसमें पुट करना है। यह विशिष्ट हल है आपका y इक्वल cos इनवर्स a इंटू x प्लस c। इसको अब c की जगह क्या रखना है आपको 1। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं या इसको इधर लाके भी छोड़ सकते हैं। जैसे आपको लिखना है तो y माइनस 1 इक्वल cos इनवर्स a इंटू x भी लिख सकते हैं। y माइनस 1 अपॉन x इक्वल cos इनवर्स a भी लिख सकते हैं। फिर cos y माइनस 1 अपॉन x इक्वल a भी लिख सकते हैं। तो सबसे सरलतम रूप आपका आंसर ये होगा। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, dy dx इक्वल y tan x, y इक्वल 2 यदि x। क्वेश्चन नंबर 14, dy dx इक्वल y tan x, y इक्वल 2 यदि x इक्वल 0। इस शर्त पर इसका विशिष्ट हल चाहिए। इसको पहले सेपरेट कीजिए, y इधर लाइए, 1/y dy इक्वल dx इधर करते हैं tan x dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, 1/y dy इक्वल tan x dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा, log y। tan x का log sec x होता है या माइनस log cos x भी लिख सकते हैं, प्लस c कांस्टेंट हो गया। ये मान इसमें पुट करो, log 2 इक्वल log sec x मीन्स 0 प्लस c log 2 इक्वल, ध्यान दीजिए log ये sec 0 का मान 1 प्लस c और log 1 का मान 0, इसलिए log 2 इक्वल c। ये log 1 0 हो गया, c का मान log 2। अतः विशिष्ट हल क्या हो गया, अतः विशिष्ट हल ये मान इसमें पुट करना है, log y इक्वल log sec x प्लस c, c मीन्स log 2 log y log m प्लस log n, तो log m log 2 sec x log y log 2 sec x मीन्स y इक्वल 2 sec x। ये इसका सरलतम रूप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा विशिष्ट हल y इक्वल 2 sec x। अब प्रश्न नंबर 15 क्या है, ऐसे दिया मूल बिंदु 0 0 से जाने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका अवकल समीकरण इतना है, मतलब इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो ये y डैश को हम dy dx लिखते हैं,
ई टू द पावर यक्स साइन यक्स, इसको सेपरेट कर लेते हैं सबसे पहले। dy इक्वल ई टू द पावर यक्स साइन यक्स dx, इंटीग्रेट बोथ साइड dy ई टू द पावर यक्स साइन यक्स dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानकर छोड़ देते हैं। अभी क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रल हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ मान लेते हैं हम i इक्वल ई टू द पावर यक्स साइन यक्स dx। इसका इंटीग्रल सबसे पहले ज्ञात करते हैं। अब यहाँ दो फलन के गुणनफल से इसका इंटीग्रल कर रहे हैं। दो फलन का गुणनफल का फार्मूला क्या? पहला फंक्शन ई टू द पावर यक्स इंटू इंटीग्रल साइन यक्स, इसका मान होता है माइनस कॉस यक्स, माइनस डिफरेंशियल ई टू द पावर यक्स, ई टू द पावर यक्स साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस यक्स dx। तो आई इक्वल हो गया माइनस ई टू द पावर यक्स कॉस यक्स, ये माइनस मिलके प्लस, फिर दो फलन का गुणनफल, पहला फंक्शन कॉस का इंटीग्रल साइन यक्स, फिर माइनस होगा डिफरेंशियल ई टू द पावर यक्स का ई पर यक्स और कॉस का साइन यक्स dx। आई इक्वल माइनस ई टू द पावर यक्स कॉस यक्स प्लस ई टू द पावर यक्स साइन यक्स, और ये यही फंक्शन है ई टू द पावर यक्स साइन यक्स का इंटीग्रल आई। इस आई को इधर ट्रांसफर करते हैं, ये हो गया आपका 2i इक्वल, इसमें आप चाहें तो ई टू द पावर यक्स को कॉमन ले लीजिए, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं साइन यक्स माइनस कॉस यक्स। तो i का मान क्या हो गया? ई टू द पावर यक्स अपॉन 2 साइन यक्स माइनस कॉस यक्स। इसलिए यहाँ जो समीकरण 1 बना के छोड़े हैं आप, वहां से फिर चलते हैं। dy का इंटीग्रल क्या होगा? y, और इसका इंटीग्रल यही प्राप्त हुआ ई टू द पावर यक्स अपॉन 2 साइन यक्स माइनस कॉस यक्स प्लस c लगाएंगे। यह वक्र किससे गुजर रहा है? 0 0 से, तो 0 0 से संतुष्ट होगा, 0 0 से संतुष्ट कराने पर क्या मान मिल रहा है? देखिए 0 यहां रखते हैं, 0 ई टू द पावर 0 बाई 2 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस c। तो 0 ई टू द पावर 0 1 होगा, साइन 0 0 कॉस 0 1 माइनस 1 प्लस c मीन्स c पर 1/2। अतः अभिष्ट हल क्या होगा? y इक्वल ई टू द पावर यक्स अपॉन 2 साइन यक्स माइनस कॉस यक्स प्लस c का मान 1/2। इस 2 को आप चाहो तो इधर गुणा कर लो, 2y इक्वल ई टू द पावर यक्स साइन यक्स माइनस कॉस यक्स प्लस 1। तो यहाँ आप छोड़ सकते हैं। तो उस वक्र का समीकरण जिसका अवकल समीकरण ये है, और ये जो वक्र मूल बिंदु से जा रहा है उसका इक्वेशन ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स वाई डी बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 अवकल समीकरण के लिए बिंदु इतने से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसका इंटीग्रल ही करते हैं। पहले सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ y ध्यान दीजिए, इधर लाते हैं y प्लस 2 dy इक्वल यक्स प्लस 2 अपॉन यक्स dx। तो बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड y अपॉन y प्लस 2 dy यक्स प्लस 2 अपॉन यक्स dx। इसको थोड़ा सा इंटीग्रेबल हम बना रहे हैं, y प्लस 2 माइनस 2 लिख सकते हैं अपॉन y प्लस 2 dy इक्वल, इसको आप चाहें तो 1 प्लस 2 बाई यक्स भी लिख सकते हैं प्लस c। इसको फिर लिखना चाहें तो y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 dy इक्वल, इसका इंटीग्रल करते हैं आप dx प्लस c। तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा? यक्स प्लस 2 लॉग यक्स प्लस c। इसका भी इंटीग्रल करते हैं 1 का y माइनस 2 लॉग y प्लस 2 इक्वल यक्स प्लस 2 लॉग
यक्स प्लस सी। तो यह वक्र इससे गुजर रहा है, इससे संतुष्ट कराइए। बिंदु 1 - 1 से संतुष्ट कराने पर इसमें रखते हैं y की जगह पर क्या रखना, -1, या -1 -2 log y - 1 + 2 1 इक्वल x मीन्स 1, 2 log 1 प्लस c -1 log 1 का मान 0, इसका मान होगा 1 और फिर प्लस log 1 का मान 0 प्लस c, तो c का मान यहां से आएगा -2। अतः अभिष्ट वक्र का समीकरण, ये मान कहाँ रखना है आपको, इसमें y -2 log y + 2 इक्वल x + 2 log x -2। आप चाहें तो इस 2 को इधर कर लो और इस x को इधर कर लो, y - x + 2, और इसको इधर भेजते हैं तो इसको तो फिर हम log x² भी लिख सकते हैं। ये इधर जाएगा तो प्लस log y + 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ये 2 यहाँ होगा, y - x + 2 इक्वल, इन दोनों को एक ही में मिलाते हैं, log x² इंटू y + 2 का होल स्क्वायर, इसको मॉड्यूलर कोष्ठक बना दीजिए। तो ये जो है आपका सॉल्यूशन होगा। ये उस वक्र का समीकरण है जो जिसका अवकल समीकरण ये है और वो बिंदु 1 - 1 से होकर जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या बताएं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए। आप वीडियो को देख लें। एक वीडियो और इस एक्सरसाइज 9.4 में हम देते हैं, उसके बाद कंप्लीट होगा एक्सरसाइज। ओके, नोट कीजिए इसको।